अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं गई फैसलाबाद और फैसलाबाद में मैंने स्टे किया द सर्कल क्लब पे। वैसे तो हर शहर में पाकिस्तान के ऐसी अकोमोडेशंस हैं जो कि फूल प्रूफ हैं, लाइक सरीना, निशात, रमादा, पीसी। लेकिन अगर आप एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो आई प्रॉमिस यू कि सर्कल क्लब आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगा। आई डोंट नो इस क्लब की कोई मेंबरशिप होती है जिसकी बेसिस पे आप यहाँ पे रुक सकते हैं या नहीं, बट एनीवे मैं कंपनी की तरफ से रुकी हुई थी। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक जब आप अंदर एंटर होते हैं। एंड ऑफ कोर्स हर कोई अंदर एंटर नहीं हो सकता, वही लोग हो सकते हैं जो कि वहाँ पे या तो स्टे कर रहे हों या वहाँ के मेंबर्स हों। देयर वाज दिस ह्यूज पार्क, अंदर बहुत सारी एमिनिटीज़ हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जिम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सर्कल क्लब के अंदर बिकॉज़ हम जो स्टे कर रहे हैं रूम्स अंदर हैं। यहाँ पे बाहर बैरियर्स लगे हुए हैं, हम अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करते हैं और यहाँ से हम जाते हैं अंदर। ये बिल्कुल मेन गेट है सर्कल क्लब का। थोड़ा सा ये शहर से दूर है और शहर से दूर होने की वजह से प्रॉब्ली इतने बड़े एरिया पे बना हुआ है। यू कैन स्टे हियर एंड एंजॉय दोज फैसिलिटीज़ एज वेल, जिसमें जिम भी है, जिसमें आई थिंक जेंट्स के लिए मसाज सेंटर भी है। देयर इज़ दिस स्पा, लेकिन लेडीज़ के लिए नहीं है। सो दिस इज़ द कॉरिडोर, इट्स अ वेरी ह्यूज वन और रूम्स भी बहुत बड़े बड़े हैं। इट जस्ट गिव्स अ वेरी ग्रैंड फीलिंग। इट्स वेरी क्लीन, थोड़ा सा ओल्ड बना हुआ है, इनफैक्ट काफ़ी पुराने ज़माने में बना था आई थिंक। तो थोड़े से ज़रा दीवार पे कहीं आप देखेंगे सीपेज टाइप के इश्यूज़ कहीं नज़र आते हैं, बट अदर देन दैट आई हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरी डिटेल। ये मैं रूम में आ गई हूँ। इट जस्ट गिव्स अ वेरी स्वीट टाइप फीलिंग बिकॉज आई थिंक यहाँ सारे स्वीट्स ही अवेलेबल हैं। एनीवे प्लीज़ इग्नोर माई मेस। एंड 6-seater सोफ़ा एंड देन ये टेबल with 4 chairs, this entire room to walk, and bedroom was also like really huge. Bed was very comfortable. इस टेरेस का व्यू मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ वीडियो में। सो इस टेरेस में आप बैठ के चिल कर सकते हैं। देन कॉरिडोर डे टाइम इस तरह से लगता है। मैं स्टे कर रही थी फर्स्ट फ्लोर पे, सो मैं स्टेयर्स ही यूज़ करती थी नीचे जाने के लिए। ये जो अभी मैं लेफ़्ट पे हुई हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी मेन एक रिसेप्शन है नीचे। दे ऑल्सो हैव एन ATM बाय द वे इनसाइड। आई लव होटल्स जिसमें अंदर ATM होता है। क्रिसमस की तैयारी यहाँ पे चल रही है। आई विल डेफिनेटली शो यू। यार सर्कल क्लब में मैं रह रही हूँ फैसलाबाद में, एंड लेट मी टेल यू सम थिंग्स like my experience in circle club. It has been so good. Like accommodation is extremely comfortable. Although थोड़ा सा पुराना बना हुआ है, तो आई थिंक मैं पहले कॉन्स बताती हूँ। कौन सी है कि थोड़ा सा पुराना बना, लाइक काफ़ी पुराना है बना हुआ। ऑल्दो थोड़ा सा प्लम्बिंग का इशू है। द स्टाफ, दे आर सो एफिशिएंट। मैंने जिन जिन वियर्ड फरमाइशों को उनको बताया है फ़ोन करके, हर फरमाइश उन्होंने पूरी की है। लाइक मैंने उनको कॉल की किचन में और मैंने उनको बोला कि आपका ये जो सर्कल प्लेटर है एपेटाइज़र में, इसमें क्या क्या होता है। एंड द गाय न्यू क्या क्या होता है। वरना अमूमन ऐसा होता है जब आप कोई प्लेटर के बारे में पूछते हैं किसी भी सर्वर से, तो वो कहते हैं मैडम 1 मिनट रुकें, हम पूछ के बताते हैं। द गाय न्यू, मैम 2 ये होती हैं, 2 मोज़रेला स्टिक्स होती हैं, 2 विंग्स होते हैं, 2 फिश बाइट्स होते हैं। स्टाफ है उसमें इतनी ज़बरदस्त कॉमन सेंस है। लाइक मैं यहाँ से निकली तो अंदर बीच में एक सैलून है, सर्कल क्लब के अंदर ही है, एंड आई वांटेड टू चेक इट आउट, सो आई वेंट देयर एंड वो ग्लास से नज़र आ रहा था। सो ग्लास डोर से वो नज़र आ रहा था। जैसे ही मैं वापस आई तो मुझे रिसेप्शन पे उस बंदी ने बताया, द पर्सन एट द रिसेप्शन सेड कि मैम वो अभी खुला नहीं है। यू नो आई डिडंट इवन आस्क, शी वाज सो विजिलेंट, बट इन माई फेस विजिलेंट नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मुझे फील हो रहा था कि मुझे घूर रही है, नहीं। लाइक वेरी, लाइक जस्ट द राइट टाइप ऑफ हॉस्पिटैलिटी डेट यू नीड। एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी सर्कल क्लब की, वो ये कि जब भी मैं खाना ऑर्डर करती हूँ या किसी को भी कमरे में बुलाती हूँ फॉर एनी रीज़न, हाउसकीपिंग हो गई, खाना ऑर्डर करना हो गया, एनी रीज़न, द वे दे कम इज़ सो प्रोफेशनल। कोई फालतू बात नहीं, बेसिक कर्टियस स्माइल, आके चीज़ रख देते हैं एंड साइन करा देते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत कम जगहों पे फील होती है, स्पेशली बीइंग अ सिंगल वूमन ट्रैवलिंग। मैंने बहुत अच्छी जगहों पे भी इस तरह से अकेले जब ट्रैवल किया है, तो जब कोई रूम में आता है ना,
स्पेशली एन ऑपोजिट जेंडर। एंड रूम में आके जब कोई मुझसे पूछता है कि मैम आपका स्टे कैसा जा रहा है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। अगर मेरा स्टे अच्छा नहीं जा रहा होगा तो मैं आपको बता दूंगी, और अगर मेरा स्टे अच्छा जा रहा होगा तो मैं आपको बिल्कुल आखिर में, जब आप मैं रिसेप्शन पे चेकआउट करने आई हूँ तब आप पूछ लें, राइट। बट जब आप मेरे रूम में हैं तब ना पूछें, बिकॉज it's going to make me very uncomfortable that I have to hold a conversation with you while you are in the room. एंड ये चीज़ सर्कल क्लब के स्टाफ को बहुत अच्छी तरह पता है। इतना मैं कंफर्टेबल होती हूँ उनके स्टाफ से, कभी मुझे ऐसा फील नहीं होता कि इनका स्टाफ जो है वो बिला वजह फ्री हो रहा है, बिला वजह कॉन्वर्जेसन करने की कोशिश कर रहा है। इलेक्ट्रिक केटल में मेरी थोड़ा सा मसला था, वो मेरे पानी को जला रही थी, सो मैंने उनको बोला और उन्होंने लिटरली 15 मिनट्स में चेंज कर दी। एक और चीज़ मुझे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि मैं नीचे रिसेप्शन पे मैंने उनको बोला कि आप मेरा कार्ड गुम गया है, मेरा कार्ड मेरे रूम में रह गया है, तो आप प्लीज़ किसी को भेज दें हाउसकीपिंग में से कि वो दरवाज़ा खोल दे मेरे रूम का। उसने कहा मैम आप जाएं, मैं बोलती हूँ। मैं फर्स्ट फ्लोर स्टेयर्स चढ़ी हूँ, और स्टेयर्स चढ़ने में कितना टाइम लगता है, लाइक हार्डली 1 मिनट। एंड द गाय, वन ऑफ द गायज from housekeeping had a phone in his hand and he was talking to the person and he said okay, और मुझे देखती ही उसने कहा मैम 107, मैंने कहा यस। वो आए, उन्होंने खोल दिया। नो फालतू बात, नो बिला वजह का फ्री होना, नो सवाल जवाब कि स्टे कैसा लग रहा है, कंफर्टेबल है, बिकॉज बाय दैट क्वेश्चन यू मेक समबडी अनकंफर्टेबल, राइट। एंड आई लव द एक्यूरेसी ऑफ माई ऑर्डर, फूड ऑर्डर। मैंने अभी तक क्या क्या मंगवाया मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट डे मैंने मंगवाया कैश्यू नट चिकन। पहली बार में उन्होंने मेरी बात सुनी, समझी, और आई थिंक 20 मिनट्स मैक्स लगे होंगे एंड द फूड वाज देयर। देन द नेक्स्ट डे आई ऑर्डर्ड मिक्स वेजिटेबल, 1 रोटी। कोई दिला वजह के सवाल नहीं कि मैडम कोई कोल्ड ड्रिंक लेंगी साथ में, सिर्फ उन्होंने ये पूछा मैम दैट्स इट। मैंने कहा दैट्स इट, डन, ओके, शॉर्ट, स्वीट, क्रिस्प। थर्ड डे मैंने उनसे एपेटाइज़र का पूछा कि आपके सर्कल क्लब के एपेटाइज़र में क्या क्या। फ़ौरन उन्होंने मुझे बता दिया 2 चीज़ें ये, 2 चीज़ें ये, 2 चीज़ें ये। आई वाज लाइक नहीं आप वो नहीं करें, आप मुझे पास्ता अल्फ्रेडो कर दें। द गाय सेड ओके मैम। और कुछ? मैंने कहा नहीं। यानी जो कॉल पे बात करने की, ऑर्डर लेने की जो एफिकेसी होती है, जो परफेक्शन होती है, वो इन लोगों में, आई एम सो इम्प्रेस्ड। और मैंने सर्कल क्लब का जो भी खाना अभी तक खाया है, इट्स नॉट बैड। आज मैं देखती हूँ अल्फ्रेडो पास्ता मेरा कैसा है, बिकॉज कैश्यू नट चिकन वाज वेरी गुड। एंड मिक्स वेजिटेबल में थोड़ा सा मुझे ऑफकोर्स क्योंकि ऑयल ज़्यादा लगता है हर चीज़ में, तो बट इतने मज़े की वो मिक्स वेजिटेबल थी। आई रियली विश कि उसमें कोई और सब्ज़ी होती, बट द गाय ऑलरेडी टोल्ड मी। जब मैंने उनसे पूछा था कि क्या क्या सब्ज़ियाँ होंगी, तो उन्होंने कहा मैम उसमें मटर होंगे, गाजर होंगे और आलू होंगे। Also, let me show you the cute arrangements they did for Christmas because मैं ऐसे सीज़न में गई थी। एंड भाइयों एंड बहनों, प्लीज़ ये लेक्चर मत देना कि क्रिसमस क्यों मना रही हैं, ईद मनाएं। ज़ाहिर सी बात है, ईद तो हमारा त्यौहार है, हम मनाते हैं, मगर हम माइनॉरिटीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते जो पाकिस्तान में हैं। और जो फ्लैग है हमारा, उसमें वाइट कलर है ही माइनॉरिटीज़ के लिए। एंड एनीथिंग लिटरली दैट गिव्स यू हैप्पीनेस, आप क्यों नहीं उसको सेलिब्रेट करना चाहेंगे। बट एनीवेज़, लेक्चर अपनी जगह। यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है सर्कल क्लब का जिसमें मैं आई हूँ। बफ़े होता है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, दे हैव नाइस डिसेंट ऑप्शंस। एंड ऑप्शंस मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये पॉरेज था, यहाँ बॉइल्ड एग्स थे, ये वेजिटेबल्स थी जो सुबह सुबह मैं एंजॉय करती हूँ। फ्रेंच टोस्ट, ये मैं भूल गई, पराठा आई गेस। एंड कोई 3 किस्म की करीज़ होती हैं। दे ऑल्सो हैव सम लस्सी, सम जूस। और ये अब मैं सब खोल के आपको दिखा रही हूँ। वेजिटेबल, सॉसेजेस, French toast, parathas, rotis, keema, mixed veg, and some, I think, chane. This was done exactly reception के ऊपर, and I found it so cute. And then उसके बिल्कुल सामने ये खूबसूरत Christmas tree. I wanted to show you some decor. I love how Faisalabadis are obsessed with horses. पूरे शहर में मुझे जगह जगह घोड़ों के जो है वो स्कल्पचर्स मिलते हैं, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई।
दिस इज़ द स्पा एंड सैलून आई वाज टेलिंग यू अबाउट। स्पोर्ट्स शॉप भी है बाय द वे। ओह यस, हाँ। और बारबेक्यू आई थिंक किसी और जगह पे होता है, बाहर होता है, लेकिन मैं गई नहीं हूँ रात में बाहर। मैं रात में बाहर नहीं निकलती अपने वर्क टूर्स में बिकॉज मुझे बीमार नहीं होना। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। आई एम श्योर अगर मैं कहीं दूर भी जाके कवर कुछ करना चाहती तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, बट आई डिडंट वांट जस्ट रोम अराउंड सर्दी में। ये इनकी स्पोर्ट्स शॉप है एंड इट हैड वेरी नाइस ब्रांड्स जो होते हैं स्पोर्ट्स के, नाइकी, एडिडास, पूमा। रिसेप्शन की मेन एंट्रेंस यहाँ से है, यहाँ से आप एंटर होते हैं रिसेप्शन में। एंड लुक एट दिस घोड़ा मैन, घोड़ाज एवरीवेयर। This is the look and the feel you get exactly when you enter. बाय द वे मेरी बड़ी उल्टी सीधी फरमाइशें भी कभी कभी रिक्वेस्ट होती हैं। मैंने उनसे पूछा कि अगर इनके पास कोई सिज़र हो, इनके पास रिसेप्शन पे तो ऑफ कोर्स नहीं थी, बट दे अरेंज्ड इट फॉर मी। जिम से मंगवाई, कहीं से मंगवाई। एंड आई लव how people go out of the way to satisfy their customers. I love जब कोई out of the way जाता है और try करता है एटलीस्ट कि कोई अनोखी अनयूजुअल फरमाइश अगर किसी कस्टमर ने की है तो उसको पूरा कर दें। सो 10 on 10 for that. चलें थोड़ा सा फैसलाबाद भी दिखा देती हूँ मैं आपको, अगर आप कभी नहीं गए। मैं जब भी कभी इस तरह की कोई सिटी जाती हूँ तो मुझे लगता है कोई गांव होगा, बट नो मैन, बिल्कुल गांव नहीं था। एंड वहाँ पे कनाल रोड है जो कि समझे जैसे हमारी मेन रोड शार फैसल है उस तरह की है, लाइक द मेन रोड विच गोज़ टूवर्ड्स द सिटी। वो रोड भी बड़ी हैपनिंग सी थी। थोड़ा सा स्मॉगी वेदर था, बट एनीवे यहाँ पे मैं आ गई हूँ। ये एक मॉल है और इस मॉल में अल्फते है। आई वाज सो हैप्पी टू नो कि अल्फते है फैसलाबाद में, और मैंने उनसे छुप छुप के कुछ वीडियोस बना लिए हैं कुछ केटल्स की। आई वांटेड टू गेट ऑल ऑफ दीज केटल्स बिकॉज आई लव केटल्स, बट ऑफ कोर्स मैंने नहीं ली बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग फॉर वर्क और मैं कहाँ ये चीज़ें उठा के घूमूंगी। एंड अल्फते कराची में भी है, बट इट हैड लाइक अ लॉट ऑफ अदर ब्रांड्स ऑल्सो। सो अल्फते के अंदर शूट करना अलाउड नहीं होता। आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों नहीं अलाउड होता, ऐसा क्या होता है वहाँ पे, बट एनीवे। सो जितना मैं आपको दिखा सकती थी उतना ये है। बहुत रश नहीं था इस मॉल में, दोपहर का टाइम था। आई वेंट देयर अराउंड 3 PM आई गेस। एंड जब आप नीचे जाते हैं तो अल्फते स्टार्ट हो जाता है। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, लाइक मेरा चार्जर ख़राब हो गया था तो मुझे चार्जर लेना था। एंड सो चार्जर मुझे वहाँ से मिल गया। थोड़ा सा प्राइसी मिला बिकॉज इट्स अल्फते, बट ओरिजिनल भी नहीं था इनफैक्ट, फिर भी प्राइसी था। बट इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन एज लॉन्ग एज़ मेरा काम चल गया। यहाँ से आप बाहर निकलते हैं मॉल से एंड आई सॉ दिस टर्किश आइसक्रीम कियोस्क ऑल्सो विच वाज क्यूट के मज़े मज़े की फ़न यहाँ पे चीज़ें हैं। ये इस तरह से लगता है द ग्रैंड मॉल और समथिंग इसका नाम है। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आया कि मैं जिस रोड को मैंने बहुत ज़्यादा लिया था वाइल गोइंग टू कॉलेजेस इवेंट्स के लिए, उसमें एक रोड की साइड पे कुछ पानी था। अब वो नदी थी, लहर। आई डोंट अंडरस्टैंड, वाज इट अ रिवर और अ लेक और लाइक पानी जमा हुआ था। आई डोंट अंडरस्टैंड ऑनेस्टली, बट इट वाज डेफिनेटली समथिंग, कुछ ऐसा जो शायद विच इज़ लाइक ड्राइंग अप और समथिंग। बट या आई वांटेड टू आस्क यू गाइस कि आपको पता है ये क्या चल रहा है हमारे साथ साथ। हम ऊपर पुल से जा रहे थे, ये पुल की नीचे जगह है, मछलियाँ बहुत फिश है। मार्केट है। ओह, फिश मार्केट। हम इधर रिजोर्ट के लिए ये रास्ता हाँ, बहुत ज़्यादा मछली है। यार आप लोग यकीन नहीं करेंगे, ये जो मैं आपको खेत नुमा चीज़ दिखा रही हूँ ये फैसलाबाद की मेन सिटी के अंदर है। लाइक हम जब कॉलेज जाते थे, जिस रोड से हम होके जाते थे उस रोड में एक आई डोंट नो ये शॉर्टकट था या यही रास्ता था, ये रास्ता है उस रोड की तरफ जाता हुआ। एंड बस आप रास्ते में खेत देखते हुए जाएं और सिटी पहुँच जाए। दैट इज़ सो कूल। बाय द वे गाइस, इट वाज सच अ क्यूट बिल्डिंग। आई डोंट नो ये कोई मॉल था, उसका मुझे नाम भूल गया, मगर इस मॉल के अंदर कारफोर था। एंड जब मैंने ये पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट दे डिज़ाइंड इट, सो दैट्स अमेजिंग। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल डिज़ाइन एंड दिस राउंड अबाउट वाज सो क्यूट। आई लव हाउ these cricketers are just standing like this,
And by the way, this was फैसलाबाद for you guys. I love to stay. वहाँ के students में बहुत sense of humor है, उनकी जुगतें, everything. I thoroughly enjoyed myself in फैसलाबाद. मेरा ये तीसरा stay था फैसलाबाद में. And I loved it. I hope you guys like the vlog. अगर like किया है तो please share और subscribe कर दें.